तुकाराम महाराज अभंग श्रृंखला 3 गहरा अर्थ। झाकोनिया नेत्र का जपतोशी, जरी नाही मानसी प्रेम भाव, राम राम म्हणा उघड मंत्र जाणा, चुकती यातना गर्भवास, मंत्र यंत्र संध्या करीसी जडीबुटी, तेने भूत सृष्टी पावसील, तुका म्हणे ऐक सुंदर मंत्र एक, भवसिंधु तारक राम नाम। कुछ लोग आंखें बंद करके जप करते हैं, लेकिन मन में न प्रेम होता है न अपनापन। तुकाराम महाराज कहते हैं, जब भीतर प्रेम भाव ही नहीं तो आँख बंद करना सिर्फ दिखावा बन जाता है। मन कहीं और घूमता है, अनाप शनाप बोलता रहता है और ऊपर दिख रहा होता है, मतलब लोगों को, कि क्या पहुंचा हुआ भक्त है, और वो भी जप नहीं कर रहा होता, इम्प्रेस कर रहा होता है। क्या ये असली जप है? तुकाराम महाराज यहाँ कहते हैं, सच्चा मंत्र खुला है, सीधा है, सरल है, सभी के अनुभव में है। वही राम नाम मनुष्य को जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त करता है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? साउंड ऑफ साइलेंस की, जिसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। यहाँ इसे राम नाम कहा गया है। तो ये मंत्र गर्भवास मतलब मनुष्य जन्म लेने वाला, उसे ये राम नाम पहचान, अहंकार, वासनाएं और दुखों से दूर ले जाता है। यहाँ तुकाराम महाराज जी कहते हैं, मंत्र यंत्र संध्या ये सब बाहरी साधन है, जड़ी बूटी जैसे, मलम पट्टी वाले, सहायक हैं, अंतिम नहीं। ये अनुभव के स्तर तक ही सीमित रहते हैं। थोड़ी देर शांति दे सकते हैं, ऊर्जा दे सकते हैं, पर पूर्ण मुक्ति नहीं देते। इनसे भूत सृष्टि, मन की अव्यवस्था और ऊर्जा थोड़ी देर शांत हो सकती है, खत्म नहीं। तुकाराम महाराज अंत में कहते हैं, सिर्फ एक ही मंत्र भवसागर से पार ले जा सकता है, राम नाम। यही साउंड ऑफ साइलेंस, यही अंदर की निशब्द ध्वनि, यही मन के सागर से पार लगाने वाली नाव है, यही अंतिम सत्य है। अब साउंड ऑफ साइलेंस का सीक्रेट। साउंड ऑफ साइलेंस की एक खूबसूरती भी है। यह अंदर की ध्वनि दुनिया की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो एक ही समय में साधन भी है और साध्य भी। कैसे? जिसे आत्मबोध होता है, जो बहुत से लोगों को आज है, उसके लिए ये ध्वनि साधन बनती है। मतलब जब यह प्रश्न उठता है कि अगर मैं ये ध्वनि हूँ, तो जो मैं खुद को माँ समझ रही हूँ वो कौन है, बेटी समझ रही हूँ वो कौन है, तो ये साधन बन जाती है। और जब अंत में इसे सुनने की इच्छा भी मिट जाती है, जब कोई प्रश्न या अर्ज नहीं बचती, तब यही ध्वनि साध्य बन जाती है। और साधन और साध्य के बीच जो विशाल मन का भवसागर है, उसे हमें ही पार करना होता है। वही अध्यात्म है, आत्मा का अध्ययन। धन्यवाद।